एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई सीरीज माया सभा को, इसलिए आप वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हम मिड 90s का आंध्र प्रदेश का सीन देखते हैं, जहां कई सारे एमएलए पर एक आदमी फोन करके बताता है कि हमारे राज्य के सीएम आरसीआर जल्द ही 35 एमएलए को हटाने वाले हैं। ये सुनकर तो सारे एमएलए के होश उड़ जाते हैं। फिर न्यूज में बताया जाता है कि सीएम आरसीआर के खिलाफ उन्हीं की पार्टी के एमएलए ने आश्रम होटल में धरना कर दिया है, क्योंकि उनका कहना है कि आरसीआर अपनी दूसरी बीवी सुशीला कुमारी की ही सारी बातें मानते रहते हैं, इसलिए वो लोग सुशीला कुमारी को पार्टी से हटाने की बात कर रहे थे। इसके बाद हम कृष्णा नाम के आदमी को देखते हैं, जो कि आरसीआर की ही पार्टी का मेंबर था। वो अपने दोस्त रमी को फोन करके कहता है कि यार ऐसी सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए, हम तो फंस चुके हैं। तो रमी कहता है कि मैं तो तेरी अपोजिशन पार्टी में हूँ, मुझसे ऐसे सवाल क्यों कर रहा है। लेकिन कृष्णा कहता है कि नेता बनने से पहले हम पुराने दोस्त हैं। यहीं से कहानी पास्ट में जाती है मिड 70s में, जहाँ एक गाँव में कृष्णा का परिवार रहता था, जो कि किसानी करते थे और कृष्णा पढ़ाई में काफी अच्छा था, इसलिए उसके पापा ने उसे एमए तक पढ़ाया था। हालांकि कृष्णा अभी और पढ़ना चाहता है और उसे अपने से जुड़े लोगों की चिंता भी रहती है। हालांकि हम कृष्णा को देखकर समझ पाते हैं कि कृष्णा बोलते समय ज्यादा हकलाता है, इसलिए कई लोग उसका मजाक भी बनाते हैं। इसके बाद हम दूसरे गाँव का सीन देखते हैं, जहाँ रमी एक आदमी से किसानी सीख रहा होता है। असल में रमी डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है, लेकिन वो भी किसानों और अपने लोगों के बारे में सोचता है। खैर इधर जब कृष्णा अपने पापा और भाई के लिए खाना लेकर आ रहा होता है, तभी रास्ते में उसके दोस्त आकर बताते हैं कि आज रात जो हमने गांव वालों के लिए मनोरंजन के लिए उस नाचने वाली रंगम्मा को बुलाया था, वो पैसे एडवांस में मांग रही है। ये सोचकर कृष्णा परेशान हो जाता है कि इतनी जल्दी पैसे कहां से लाएं। खैर फिर कृष्णा सबसे पहले आकर अपने पापा को बाजार में खाना देता है, जो यहाँ अपनी फसल बेचने आए थे। साथ ही वो उनसे अपनी पीएचडी की पढ़ाई भी करने के लिए पूछता है, लेकिन कृष्णा के पापा मना कर देते हैं कि चुपचाप अब किसानी कर लो, वरना कमाओगे कैसे। तभी वहाँ फसल खरीदने वाले सेठ आ जाते हैं और सारी फसल का दाम लगाने लगते हैं, जो कि काफी कम थे। तब ये सुनकर तो ये किसान परेशान हो जाते हैं कि अब हम इतने नुकसान में किसानी कैसे कर पाएंगे। तभी कृष्णा के दिमाग में आइडिया आता है और वो सेठ के सामने किसानों से कहता है कि क्यों ना हम अपनी फसल दूसरे राज्य के सेठ को बेच दें, वो लोग तो एक फोन पर आकर हमारी फसल ले जा लेंगे। ये सुनकर यहाँ के सेठ को टेंशन हो जाती है कि माल निकल गया तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए वो लोग खुद ही रेट बढ़ा देते हैं और कृष्णा के दिमाग से सबको अच्छे पैसे मिल जाते हैं। वहीं कृष्णा के दोस्तों ने सारे किसानों से चंदा लेना शुरू कर दिया था, ताकि वो आज रात डांस के लिए रंगम्मा को पैसे दे सकें। इसके बाद रात को पूरा इवेंट आयोजित किया जाता है, जिसकी सारी तैयारी कृष्णा और उसके दोस्तों ने की थी। तभी वहाँ रेड्डी नाम का जमींदार आता है और उसे सब लोग बीच में बैठा देते हैं, क्योंकि रेड्डी की काफी इज्जत थी और वो ऊंची जाति का आदमी था। तब ये देखकर कृष्णा को काफी गुस्सा आता है, क्योंकि ये जगह उसने अपने लिए रखी थी। खैर तभी वहाँ रंगम्मा की बेटी अनु आती है डांस करने के लिए, जो रंगम्मा हिलाई थी, और कृष्णा तो उसे देखता ही रह जाता है। इसके बाद अनु यहाँ डांस करती है। वहीं हम रमी को देखते हैं, जो यहाँ डांस देखने आया था। असल में कृष्णा और रमी का गाँव आस पास ही है। इसके बाद रमी अपनी बहन की सहेली वैष्णवी को इशारे से बुलाता है और साइड में ले जाकर रोमांस करने लगता है। तब हमें पता चलता है कि वैष्णवी पास के ही गाँव में रहती है और रमी इससे शादी करने की बात कहता है, जिस पर वैष्णवी भी मान जाती है। लेकिन एक टेंशन थी कि उसके भाई शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे। असल में रमी के पापा यहाँ के बहुत बड़े गुंडे हैं, इसलिए कोई भी अपनी बेटी की शादी उस घर में कराना नहीं चाहेगा। अब ये सब बातें चली रही होती हैं, तब यहाँ एकदम से भगदड़ मच जाती है। तो रमी जाकर देखता है तो यहाँ के जमींदार को रमी के पापा के आदमी ने ही मार डाला था, जिसके बाद वो यहाँ से भाग जाता है और रमी तो ये सब देखकर हैरान था। इसके बाद रमी सीधा घर आता है और अपने पापा शिवा रेड्डी के बारे में पूछने लगता है, लेकिन वो तो घर पर नहीं थे। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और ऐसा ही शिवा रेड्डी की जगह रमी को ही लेकर चल देता है कि तेरे बाप ने ही वो खून करवाया है, इसलिए जब तक वो नहीं आता तो जेल में रहेगा। खैर फिर अगली ही सुबह शिवा रेड्डी अपने गुंडों के साथ आता है और वो आते ही अपने बेटे को छोड़ने के लिए कहता है। तभी कांस्टेबल देखता है कि एसआई को तो शिवा रेड्डी ने बहुत बुरी तरह से मारा है, इसलिए वो चुपचाप रमी को जाने देता है और एसआई अपनी इस बेइज्जती के कारण काफी गुस्सा था। अब घर जाते समय शिवा रेड्डी रमी से कह रहा होता है कि बेटा तुम हमारे ही गाँव में हॉस्पिटल बनाकर गाँव वालों का इलाज करो, इससे लोग तुम्हारी बात सुनेंगे और बाद में तुम एमएलए बन जाना। लेकिन रमी मना कर देता है कि मैं डॉक्टर की पढ़ाई पूरी करके वही कुछ कर लूंगा, मुझे यहाँ नहीं आना। जिस पर शिवा रेड्डी कहता है कि हमारी जाति के लोग भी हमसे मुंह मोड़े बैठे हैं, क्योंकि मेरे पापा ने अपनी बेटे की शादी एक नीची जाति के लड़के से कर दी थी और उन्होंने खुद ईसाई धर्म अपना लिया था, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमें रेड्डी समाज में इज्जत वापस मिल जाए। इसके बाद जब रमी घर आता है तो वैष्णवी अपने भाई से बात कर रही होती है, जो उसे वापस घर बुला रहे थे। तब ये सब रमी भी सुन लेता है, इसलिए वो फोन पर कहता है कि तेरी बहन को मैं ट्रेन से भेज दूंगा। फिर जब शाम को रमी वैष्णवी के साथ ट्रेन से जा रहा होता है तो वैष्णवी रोते हुए कहती है कि अब मेरे भाई मेरी शादी जल्द ही करा देंगे और हमारा कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन रमी तो
ट्रेन में वैष्णवी को मंगलसूत्र पहना देता है और कहता है कि मेरी पढ़ाई पूरी होते ही मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। फिर जब वैष्णवी अपने स्टेशन पर उतरती है तो उसके भाई मंगलसूत्र देखकर हैरान हो जाते हैं और रमी चलती ट्रेन से चिल्लाकर कहता है कि मेरी बीवी को किसी ने कुछ भी कहा तो अच्छा नहीं होगा। इधर हम कृष्णा को देखते हैं जो अब अपनी PhD की पढ़ाई करने के लिए गाँव से दूर आ गया था और उसने अपने पापा के जोड़े हुए पैसे चुरा लिए थे। अब जैसे ये बात उसके पापा को पता चलती है तो उनके होश उड़ जाते हैं। इसके बाद हम एक यूनियन के लीडर वेंकट को देखते हैं जो ऊंची जाति का था, इसलिए वो यूनियन के दम पर अपनी जाति वाले लोगों का ही फायदा करवाता था। तभी वहाँ विजय नाम का आदमी आता है जो नीची जाति का था और वो किसी बात पर उस वेंकट से बहस कर लेता है। इस पर तो वेंकट विजय के चाटा मारकर भगा देता है कि अपनी औकात में रहे, पर विजय को ये बात बहुत बुरी लगती है। फिर वो अपने भाई और उसके साथियों के साथ बैठकर यही डिस्कस करने लगता है कि इस वेंकट का क्या किया जाए, जिस पर वहाँ बैठा गोपी नाम का लड़का जो कि था तो ऊंची जाति का, लेकिन वो विजय के भाई महेश का दोस्त था, इसलिए उसके पास भी कई सारे लोगों का सपोर्ट था। वो कहता है कि भैया मैं आपके साथ हूँ, जो करना है कर देते हैं। इस पर विजय कहता है कि अब वेंकट को मरना पड़ेगा। यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में विजय के साथ ही आकर उस वेंकट और उसके साथियों को बड़ी बेरहमी से मार डालते हैं और इसी के बाद विजय यूनियन लीडर बन जाता है। इधर हम कृष्णा को देखते हैं जो PhD की पढ़ाई के साथ साथ अब कहता है कि मुझे कॉलेज के इलेक्शन में खड़ा होना है और स्टूडेंट लीडर बनना है ताकि मैं राजनीति में घुसकर लोगों का भला कर पाऊं। तब कृष्णा के दोस्त जो उसी की जाति के थे वो कहते हैं कि भाई यहाँ पर हम कभी जीत नहीं पाएंगे क्योंकि MLA का भांजा कॉलेज इलेक्शन में पिछले 3 बार से खड़ा हो रहा है और वही हर बार जीतता है जहाँ सारे कॉलेज के वोट उसे मिलते हैं। लेकिन कृष्णा कहता है कि तुम मेरा साथ दो, हम बदलाव लाएंगे और अपनी जाति का ही फायदा होगा। तब उसके दोस्त मान जाते हैं। इसके बाद कृष्णा एक दूसरी पार्टी के आदमी के पास आता है और उसके साथ करीब 30% लोग थे जो उसके कहने पर कहीं भी वोट दे सकते थे। तब कृष्णा उसे मैस इंचार्ज बनाने का लालच देता है तो वो आदमी भी मान जाता है। इधर हम दीपक रेड्डी को देखते हैं जो MLA का भांजा था। उसे जब कृष्णा के बारे में पता चलता है कि वो इलेक्शन में खड़ा हो रहा है तो ये लोग उसे मारने आते हैं, लेकिन कृष्णा के साथ कई सारे लड़के थे। ये देखकर दीपक धमकी देकर चला जाता है। अब अगले दिन कृष्णा आकर कॉलेज में भाषण देता है, पर कृष्णा के साथ प्रॉब्लम थी कि वो हकलाता बहुत था, इसलिए लोग उसका मजाक बना रहे होते हैं। तभी कृष्णा अनु को देखता है जो उसके गाँव में नाचने आई थी, तो वो भी कृष्णा के ऊपर हंस रही थी। असल में अनु भी इसी कॉलेज में पढ़ती है और यहाँ मजाक बनने के कारण कृष्णा उदास होकर चला जाता है। खैर फिर कृष्णा के पास अनु आती है और कहती है कि तुम स्टूडेंट का भला करना चाहते हो, ये तो सबको पता चल रहा है, लेकिन तुम ऐसे इलेक्शन जीत नहीं पाओगे। एक काम करो, एक इवेंट रखो जिसमें चीफ गेस्ट एक फेमस डायरेक्टर को बुलाना, वो इस समय इसी शहर में है, मेरी माँ ने बताया था। साथ ही वो कहती है कि मैं तुम्हारे इवेंट में डांस भी करूंगी ताकि तुम जीत जाओ, जिस पर कृष्णा मान जाता है। तब उसके दोस्त बताते हैं कि ये अनु रंगम्मा की बेटी है जो कि यहाँ के MLA महेंद्र रेड्डी की मिस्ट्रेस है, इसलिए ये अनु भी उन्हीं के साथ रहती है। अब पता नहीं ये दीपक रेड्डी के खिलाफ हो जाएगी तो MLA क्या करेगा। खैर अब अगले दिन कृष्णा किसी तरह कॉलेज में इवेंट रखता है और उस फेमस डायरेक्टर को चीफ गेस्ट के तौर पर बुला लेता है। तभी दीपक गुस्से में आता है और अनु को मना करने लगता है कि तू ऑपोजिशन पार्टी के लिए नहीं नाचेगी, पर अनु नहीं मानती तो वो उसकी साड़ी ही जला देता है। और जब ये बात कृष्णा को पता चलती है तो वो बहुत दुखी होता है। तब अनु कहते कि आज तो मैं नाचूंगी और वो अलग ड्रेस पहनकर परफॉर्म करती है। साथ ही वो सबसे कृष्णा को वोट देने की बात भी करती है। वहीं उस डायरेक्टर को अनु का डांस बहुत पसंद आता है, इसलिए वो उससे कहता है कि तुम मुझसे मिलना, तुम में एक्ट्रेस बनने का दम है। इससे अनु भी खुश हो जाती है। खैर अब ये सब होने के बाद कृष्णा को कहीं न कहीं अनु अच्छी लगने लगी थी जो उसकी मदद कर रही थी। इसके बाद हम रमी को मेडिकल कॉलेज में देखते हैं जो कि एक फेमस एक्टर RCR का फैन था। तब उसकी दूसरे लड़कों से लड़ाई हो जाती है क्योंकि वो RCR के पोस्टर पर किसी दूसरे एक्टर का पोस्टर लगा रहे थे, जिसके बाद ये मामला डीन तक पहुंच जाता है और डीन सारे बच्चों को कॉलेज से सस्पेंड करने की बात कर रहे थे जिससे उनका करियर खत्म हो जाता। तब रमी ये सारा इल्जाम अपने सर पर ले लेता है और डीन देखते हैं कि रमी तो पढ़ने में काफी अच्छा है, इसलिए वो रमी को सस्पेंड करने की जगह उसका ट्रांसफर किसी और कॉलेज में कर देते हैं। इसके बाद आज कॉलेज इलेक्शन के रिजल्ट का दिन था और कृष्णा के दोस्तों को लग रहा था कि वही जीतेंगे, लेकिन यहाँ तो दीपक जीत जाता है जो देखकर कृष्णा के होश उड़ जाते हैं। तब उसे पता चलता है कि जिस लड़के को उसने मैस इंचार्ज बनने का लालच दिया था उसे दीपक ने अपने साइड कर लिया था, इसलिए उसके सपोर्ट से दीपक जीत गया। ये सब देखकर कृष्णा को बहुत दुख होता है। इसके बाद हम मीरा बासु नाम की देश की प्राइम मिनिस्टर को देखते हैं जो आज राष्ट्रपति के पास आती है और उनसे देश में इमरजेंसी लगाने के लिए डॉक्यूमेंट पर साइन करने को कहती है। और जब प्रेसिडेंट मना करते हैं कि ऐसे तो डेमोक्रेसी खतरे में आ जाएगी, तो ईरा कहते कि फिर आपको ही ये पद छोड़ना पड़ेगा, इसलिए राष्ट्रपति चुपचाप साइन कर देते हैं। यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम राघवैया नाम के एक आदमी को देखते हैं जो गरीब नीची जाति के लोगों को उनके अधिकार के बारे में बता रहा था कि कैसे जमींदार उनका शोषण करते हैं। इसके बाद हम जमींदार के लीडर को देखते हैं जो रात के समय राघवैया के 3 साथियों को मार डालता है और अगले दिन
दिन राघवैया जब उन तीनों की लाश देखते हैं तो उन्हें बहुत दुख होता है। इसके बाद हम उसी जमींदार के लीडर को देखते हैं जो अपनी दाढ़ी बनवा रहा था। साथ ही वो उस नाई से राघवैया और गरीबों की बुराई भी कर रहा था। तब ये नाई तो उस जमींदार का गला काट कर भाग जाता है और जमींदार की यही मौत हो जाती है। इसके बाद जमींदार के बेटे जब अपने पिता का अंतिम संस्कार करते हैं तो साथ ही वो उस नाई को भी जिंदा जला देते हैं ताकि आगे से उन पर कोई आंख ना उठा सके। और अब ये राघवैया को ही मारना चाह रहे थे। इसके बाद हम रमी को देखते हैं जो आज सीधा वैष्णवी के गाँव आ जाता है उसे ले जाने के लिए, क्योंकि उसे पता चला था कि वो ठीक से खाना भी नहीं खा रही। तब यहाँ वैष्णवी के भाई पहले तो रमी को मारने वाले थे, लेकिन रमी कहता है कि अगर मेरे पापा को यहाँ आना पड़ा तो आप सबके लिए अच्छा नहीं होगा। और तब वैष्णवी के भाई कुछ सोचकर उनकी शादी के लिए मान जाते हैं। वहीं गांव में खबर फैल गई थी कि शिवा रेड्डी का बेटा इस गांव में आया है, इसलिए शिवा रेड्डी ने जिस आदमी को पहले मरवाया था उसका बेटा रमी को मारने के लिए रात में 2 गुंडे भेज देता है। तब रमी उन गुंडों को मारकर वहीं बांध देता है। इसके बाद अगले दिन रमी अपनी बीवी और उन दोनों गुंडों को बांधकर अपने पापा के पास आता है कि मैंने शादी कर ली है, जो सुनकर उसके पापा चौंक जाते हैं। साथ ही रमी बताता है कि इन दोनों गुंडों ने मुझे मारने की कोशिश की है, जिस पर शिवा रेड्डी दोनों गुंडों के आधे बाल उड़ाकर उन्हें गधे पर बैठाकर उसी आदमी के पास भेज देता है जिसने रमी को मारने के लिए भेजा था। इधर कृष्णा इलेक्शन हारने के बाद आज भी उदास बैठा था और अब तो अनु भी कॉलेज नहीं आ रही थी। इसी कारण आज उसका दीपक से झगड़ा हो जाता है, जिस पर दीपक उसे चिढ़ाने के लिए कहता है कि अनु के साथ तो आजकल मेरे एमएलए मामा सो रहे हैं, अब वो कभी कॉलेज नहीं आएगी। ये सुनकर कृष्णा कॉलेज से टेलीस्कोप उठाता है और एमएलए के घर पर जाकर दूर से देखने लगता है। तब उसका अनु अपने कमरे में उदास दिखती है और कृष्णा इशारे से उसे कहता है कि मुझे लिखकर बताओ। तब अनु लिखकर बता दे कि वह एमएलए अनु के साथ सोना चाहता है और उसकी माँ भी उसका साथ दे रही है, इसलिए वो यहाँ से भागना चाहती है और वो पुथापर्ती मंदिर का नाम लिखती है। ये देखकर कृष्णा को लगता है कि शायद अनु उसके साथ शादी करना चाहती है, इसलिए वो तुरंत अपने दोस्त के हाथों अनु को क्वेश्चन पेपर के जरिए पैगाम भिजवाता है जिसमें लिखा था कि आज रात एक चोर तुम्हें लेने आएगा और फिर हम यहाँ से दूर निकल जाएंगे। साथ ही कृष्णा ने अपने दोस्त को पैसे देकर उस मंदिर में शादी की तैयारी करने के लिए भेज दिया था। इसके बाद रात को कृष्णा का भेजा चोर अनु को उस घर से बाहर निकाल देता है। साथ ही वो चोरी भी करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ एमएलए उठ जाता है और चोर को मारने लगता है। उतने में किसी तरह कृष्णा अनु को लेकर मंदिर की ओर निकल लेता है, जिससे अनु बहुत खुश होती है। अब अगले दिन कृष्णा मंदिर में अनु को साड़ी बदलने के लिए देता है, तो साड़ी पहनने के बाद अनु वहाँ शूटिंग कर रहे डायरेक्टर से मिलने लगती है जो उसे मूवी देने की बात कर रहा था। तब यहाँ कृष्णा आकर अनु से कहता है कि चलो मुहूर्त निकल रहा है। ये सुनकर तो अनु चौंक जाती है कि कैसा मुहूर्त, और तब उसे समझ आता है कि कृष्णा तो अनु से शादी करना चाहता है। ये देखकर अनु कहते कि मैंने तो इस मंदिर का नाम सिर्फ इसलिए लिया था ताकि मैं इस डायरेक्टर से मिल सकूं, क्योंकि पिछली बार उन्होंने मुझे यहीं मिलने के लिए बुलाया था। साथ ही वो कहते कि आज रात मुझे डायरेक्टर किसी फिल्म की स्टोरी सुनाने के लिए बुला रहे हैं, तुम साथ रहोगे तो मुझे डर नहीं लगेगा। ये सुनकर कृष्णा मान जाता है क्योंकि वो तो अनु से प्यार करता है। इधर हम रामी को देखते हैं जो अपने गाँव की एक जगह पर हॉस्पिटल बनाने का काम करवा रहा था। तभी वहाँ एकदम से धमाका होता है जो शिवा रेड्डी के दुश्मन ने करवाया था। ये देखकर रामी के होश उड़ जाते हैं और शिवा रेड्डी के साथी तो अपना बदला लेने निकल जाते हैं। यहाँ आज रात अनु आकर कृष्णा से कहती है कि मुझे एक मूवी मिल गई है, लेकिन मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। असल में मेरे साथ शादी करके तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि मैं हूँ एक नाचने वाली और ऐसे में सब तुम्हारे ऊपर थूकेंगे, इसलिए हमारा अलग होना ही सही है। जो सुनकर कृष्णा का दिल टूट जाता है। असल में कृष्णा के दोस्त ने भी उसे यही समझाया था कि अनु नाचने वाली है, उससे दूर रहा कर, पर वो तो प्यार के चक्कर में अंधा हो गया था और अब अनु से ना सुनने के बाद कृष्णा का दिल टूट गया। फिर जाने से पहले कृष्णा अनु से कहता है कि एक दिन मैं तुम्हें भीड़ के सामने जरूर मिलूंगा। ये कहकर वो चला जाता है। अब जब कृष्णा बस से आ रहा होता है तो उदासी में वो रेडियो पर सैड सॉन्ग बजा रहा था। उसी बस में रमी भी होता है। तब गाने की बात पर दोनों की बातें होने लगती हैं और कृष्णा बताता है कि आज मेरा एक लड़की ने दिल तोड़ दिया। तभी वहाँ रेडियो पर बताते हैं कि पीएम ने देश में इमरजेंसी लगवा दी है, जिसमें काफी सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। ये सुनकर तो रमी और कृष्णा दोनों को गुस्सा आ जाता है और वो इस सरकार को कोसने लगते हैं। एक तरह से दोनों की थिंकिंग सेम थी। तभी बस के सामने वो लोग देखते हैं कि कोई राघवैया को मार कर चला गया जो गरीबों के लिए लड़ते थे। तब ये लोग उनकी लाश को ले जाने लगते हैं और यहाँ राघवैया का पूरा परिवार सदमे में था। ये सब देखकर तो रमी और कृष्णा कहते हैं कि हमें अपने लोगों के लिए कुछ करना ही पड़ेगा। तब इन दोनों की दोस्ती की शुरुआत हो जाती है। यही एपिसोड 3 खत्म होता है। दोस्तों ये सीरीज थोड़ी बड़ी है, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द सारे एपिसोड ले आएं। अगर आपको सारे एपिसोड कल ही चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 लिख देना।